हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुरेश चंद्र। आज की क्लास खास रहने वाली है, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था कोणों के प्रकार, 4 प्रकार के कोण तक तो हमने पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट हम 5वें प्रकार से शुरू करेंगे। कंटिन्यू, लास्ट तक बने रहे। 5वें प्रकार का हमारा कोण है संगत कोण। संगत कोण किसको बोलते हैं? सबसे पहले यहाँ एक कोण बनाते हैं अपन। इस तरीके से ये हमने बना लिया। यहाँ इसमें कोण बना लेते हैं। ए बी सी डी। ई एफ जी एच, ये हमने कोण बना लिया है। अब इसमें समझना है कि संगत कोण कौन से हैं, किसको बोलते हैं, वो देखते हैं। हमने ये बनाए हैं कोण, इसमें देखिएगा संगत कोण एक ही तरफ बनने वाले कोण होते हैं। कैसे देखिए, जैसे कोण ए बराबर कोण ई, ये दोनों संगत कोण हैं। कैसे हैं देखिए, ए और ई, ये वाला और ये वाला, ये एक ही तरफ बने हैं, ये संगत कोण होता है। इसी तरीके से इसमें और है बी कोण एफ, ये भी संगत कोण है। कोण सी बराबर कोण जी, कोण डी बराबर कोण एच, ये एक दूसरे के संगत है। संगत कोण है यानी कि एक ही तरफ बनने वाले कोण है ये। जैसे बी और एफ, बी हो गया और ये हमारा एफ हो गया, जो एक की तरफ बने हुए हैं। सी और जी, सी और जी, ये दोनों कोण एक तरफ है। डी और एच, डी और एच, ये दोनों कोण एक तरफ है। ये होता है संगत कोण। आगे नेक्स्ट होता है एक एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण होता है वो जेड शेप में होता है, जेड की आकृति में बनते हैं। जेड शेप, यहाँ लिख देंगे जेड शेप, जेड शेप में होते हैं। कैसे होंगे जेड शेप में, देखिए इसी में समझना है। एकांतर कोण कोण सी और कोण ई,
ये एकांतर कोण है। कोण सी, कोण ई, ये एक जेड शेप में बन रहे हैं। यहाँ से आकृति जेड की आकृति बन रही है, तो ये जेड शेप में होते हैं। एकांतर कोण जेड शेप में होते हैं। कोण डी, इसी तरह देखो कोण डी और कोण एफ, ये भी जेड शेप में है, एकांतर कोण है। कोण बी और कोण सी, सॉरी कोण एच, बी और एच, ये भी जेड शेप में बन रहे। कोण ए और कोण जी, ये भी जेड शेप में बन रहे हैं। अब इसमें एकांतर कोण भी दो तरह के होते हैं। कैसे होंगे देखिए, ये कोण और ये वाले, ये दोनों कोण जो है यह अंत एकांतर कोण है। इसको बोलते हैं अंत एकांतर कोण। और ये है बहिर या बहिष एकांतर कोण, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं। ये जो सी ई डी एफ ये अंदर बन रहे हो, और ये बी एच ए और जी ये बाहर बन रहे हैं, तो ये बाहरी कोण हो गए एकांतर, बहिष एकांतर यानी बाहरी एकांतर कोण है ये। इस तरीके से एकांतर कोण ये जेड शेप में होते हैं। नेक्स्ट, अंत कोण। अब अंत कोण कौन से हैं जो अंदर बने हुए हैं। अंदर कौन कौन से बने, देखिए कोण सी एफ, सी एफ और कोण डी ई, डी ई, ये अंदर बने हुए हैं, इसको बोलते हैं अंतःकोण। ये है अंतःकोण। यहाँ लिखेंगे कोण सी प्लस कोण एफ, ये है अंतःकोण। इसका मान होगा 180 डिग्री, दोनों कोणों का मान 180 डिग्री। और कोण डी प्लस कोण ई, ये भी 180 डिग्री के, दोनों को मान होगा, दोनों को मान 180 और इनका भी मान 180, ये हो गया अंतःकोण। एक होता है बाहरी कोण या बहिष्कोण। बहिष्कोण, बहिष्कोण जो बाहरी की तरफ बने हुए कोण होते हैं वो होता है बहिष्कोण। जैसे इसमें देखेंगे तो कोण बी प्लस कोण जी, बी और जी, देखेंगे इसमें बी और जी ये बाहर की तरफ बने हुए हैं, ये बाहरी बहिष्कोण हो गए। इसका भी मान वही होगा 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण एच, इसका भी मान 180 डिग्री होगा, और ये बहिष्कोण है। इस तरीके से ये हो गया बहिष्कोण। अब आगे देखो, नवा कोण यहाँ लिखेंगे किसी
रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा पर एक ही तरफ बने सभी कोण या सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे एक रेखा बना दी। ये मैंने यहाँ एक रेखा बना दी है। इस पर मैं एक ही ओर, इस रेखा के एक ही ओर, यानी कि एक तरफ ही हमें कोण बनाने हैं। यहाँ पे अपन कोण कितने भी बना सकते हैं। ये बन गया, ये बन गया, ये बना और ये बन गया। हम यहाँ पे कोण कितने भी बना सकते हैं, लेकिन इन सभी का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। हमने 6 कोण बना दिए एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर। हम सभी का योग करेंगे तो हमारा योग होगा 180 डिग्री। हमेशा 180 डिग्री इनका योग होता है। यहाँ जोड़ लेंगे कोण Q1 प्लस कोण Q2 प्लस कोण Q3 प्लस कोण Q4 प्लस कोण Q5 प्लस कोण Q6। इन सभी का योग होगा 180 डिग्री। इस तरीके से किसी रेखा पर एक ही तरफ जो कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है।